बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। चटपटे मज़ेदार और टेस्टी से दही बल्लों की रेसिपी लेकर आई हूँ। इफ़्तार में दही बल्ले ना हो तो इफ़्तार का मज़ा नहीं आता। पिछले दिनों ही मैंने आप लोगों से दही बल्लों की मुकम्मल रेसिपी शेयर की है कि आप किस तरह इसको बनाकर अपने घरों पर महफूज कर सकते हैं और पूरा रमज़ान इसको एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाकर अभी से देख लें और अभी ये काम कर लें। आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। आपने ये तमाम चीज़ें बनाकर रख लेनी है अपने घरों पर और फिर आपने क्या करना है, फटाफट से मज़ेदार चटपटे दही बल्ले तैयार कर लेने हैं। इसी की रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं और सिर्फ़ 15 से 20 मिनट के लिए सिर्फ आपको आलू बॉईल करने हैं और सब्जियां काट लेनी हैं। तो दही बल्ले आपके तैयार। चलें जी, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर नीम गरम मैंने पानी ले लिया था, उसमें बल्लों को शामिल कर देना है। आपने ये काम 10 मिनट पहले ही कर लेना है और साथ में बूंदी को भी पानी में शामिल कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ सब्जियां हैं मेरे पास, जिसमें बंद गोभी है और खीरे हैं, यहाँ प्याज के लच्छे और टमाटर हैं। हरी मिर्चें मैं उसी टाइम पर काटूंगी जब आपने इसमें डालनी हो, वरना ये काली भी पड़ जाती हैं। चलें जी, बूंदी को हमने पानी से निकाल लिया है। 10 मिनट के लिए इसको भी हमने पानी में छोड़ दिया था। देखें यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। और एक मीडियम साइज़ का आलू है मेरे पास, जिसको मैंने बॉयल कर लिया है और छोटे टुकड़ों में काट लिया है। यहाँ पर मेरे पास हैं चने बॉयल हुए हुए। मैंने तरीका आपसे शेयर किया था, आपने उसको बस निकालना है और निकालने के बाद उसको भी पानी में शामिल कर देना है और आपके चने बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। यहाँ बल्ले शामिल करूँगी जो कि पानी में से मैंने डालकर निकाल लिए थे। और यहाँ सलाद है मेरे पास, जिसमें बंद गोभी, प्याज, टमाटर और खीरे शामिल हैं। अगर इन सब्जियों में से जो सब्ज़ी आपको पसंद नहीं है आप वो ना डालें, स्किप कर दें, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इफ़्तार के टाइम में टाइम कम होता है और हमारा काम बहुत ज़्यादा होता है, तो टाइम की बचत करने के लिए आपने ये तमाम चीज़ें दही बल्लों की बनाकर रख लेनी है घरों पर। जब आपका ये काम हुआ होगा तो फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में आपने ऑलरेडी ये बनाकर रख लेनी है। अब यहाँ पर हरी चटनी भी मैंने बनाई है और पिछले दिनों ही मैंने यहाँ पर हरी चटनी के क्यूब्स बनाकर फ्रीज़र में रख दिए थे। ये वही वाली है। 1 से 2 क्यूब्स उठाया और इसमें हमने ऐड कर दी, हमारी हरी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी सादा दही है मेरे पास और ऊपर से मज़ेदार सी पापड़ी और ऊपर से हम थोड़ा सा सलाद डालेंगे, जो कि देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में तो वैसे ही टेस्टी बनेगी ये इंशाल्लाह ताला। जब तक खाना देखने में खूबसूरत ना लगे वो खाने वाले को अपनी तरफ नहीं खींचता। खाना अगर देखने में खूबसूरत हो तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। चलें जी, अब यहाँ पर मैंने शामिल कर दी हैं कुछ बारीक सी नीमको वाली सेवइयाँ और ऊपर से डालूँगी चाट मसाला। जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आपने कम या ज़्यादा डाल लेने हैं। तो यहाँ पर मैं चटपटे मज़ेदार और टेस्टी से दही बल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको आपने किसी ठंडी जगह पर रखना है, क्योंकि दही बड़े जो होते हैं वो ठंडे ही अच्छे लगते हैं। आपने भी अगर अपने घरों पर ये 4 काम कर लिए दही बल्ले वाले तो आपकी ज़िंदगी तो आसान होनी ही होनी है। आपके घर वाले भी बड़े ही शौक़ से दही बल्ले खाएंगे, जो कि आपने स्टोर करके रखे होंगे। अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो जाकर वीडियो को देख लें और अपना काम आसान कर लें। तो यहाँ पर मज़ेदार चटपटे दही बल्ले तैयार हो चुके हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।